एक राजनीतिक शिगुफा है जो पिछले कुछ दिनों से खूब उछाला जा रहा है। और शिगुफा ये है कि केंद्र की मोदी सरकार तय वक्त से पहले ही लोकसभा के चुनाव करवा सकती है। इसकी शुरुआत की ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है, वो दिसंबर या जनवरी में चुनाव करवा सकते हैं। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। ममता बनर्जी की ही बात को आगे बढ़ाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने भी कह दिया है कि केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा का चुनाव करवा सकती है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं। तो क्या वाकई केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करवाना चाहती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के ये ख्याली पुलाव हैं? आखिर क्या कहते हैं आंकड़े, जो बीजेपी के समय से पहले चुनाव के पक्ष में तो कतई नहीं है। आखिर कब कब हुए हैं समय से पहले चुनाव, और आखिर उन चुनावों के नतीजों से क्या सबक लिया है बीजेपी ने कि वो समय से पहले चुनाव करवाना ही नहीं चाहती। आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। समय से पहले चुनाव का मतलब यह है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद प्रधानमंत्री की ओर से लोकसभा को भंग करके चुनाव में जाने का फैसला लिया गया हो। और इस देश का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 1951-52 के पहले आम चुनाव से लेकर 2019 के आम चुनाव तक महज 3 बार ही ऐसे मौके आए हैं जिनमें समय से पहले चुनाव हुए हैं। इनमें से 2 बार चुनाव कांग्रेस ने करवाए हैं और उसे जीत मिली है, जबकि सिर्फ 1 बार बीजेपी ने समय से पहले चुनाव करवाने का दांव खेला है, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रही है। समय से पहले चुनाव पहली बार हुए थे साल 1971 में। तब चौथी लोकसभा का कार्यकाल मार्च 1967 से मार्च 1972 तक का था। लेकिन इंदिरा गांधी ने तय समय से करीब 1 साल पहले ही लोकसभा भंग कर दी और नए सिरे से लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और इस नारे ने समय से पहले चुनाव होने के बावजूद इंदिरा गांधी को बहुमत से भी ज़्यादा सीटें दे दी। तब इंदिरा गांधी को लड़ी गई कुल 518 सीटों में से 352 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि पिछले चुनाव यानी कि 1967 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को 520 में से कुल 283 सीटें ही मिली थी। तो इस तरह से समय से पहले चुनाव करवाना इंदिरा गांधी के लिए फायदेमंद रहा और उन्होंने उस चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की। इसी तरह से समय से पहले दूसरी बार चुनाव करवाया था राजीव गांधी ने। तब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति को पाने के लिए कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही चुनाव करवा दिए। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे ज़्यादा सीटें मिली और उसने 404 सीटों पर जीत दर्ज की, जो न तो उससे पहले कोई हासिल कर पाया था और न ही उसके बाद कोई हासिल कर पाया है। 1980 के चुनाव में कांग्रेस को 353 सीटें मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद समय से पहले हुए चुनाव ने 51 सीटों की बढ़त दिला दी। बाकी तीसरी बार समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला लिया था पूरी तरह से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। तब बीजेपी ने नारा उछाला था इंडिया शाइनिंग का, फील गुड का, भारत उदय का, और इन नारों के सहारे जीत की आस में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तय समय से करीब 8 महीने पहले ही लोकसभा भंग कर दी और चुनाव की सिफारिश कर दी। हालांकि प्रधानमंत्री वाजपेयी का ये कदम पूरी बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित हुआ और वाजपेयी सत्ता से बाहर हो गए। 1999 में 182 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2004 में 145 पर सिमट कर सत्ता से बाहर हो गई। अब एक बार फिर से शिगुफा उछाला जा रहा है कि देश में चौथी बार ऐसा होगा कि तय समय से पहले चुनाव होंगे। तय समय का मतलब तो अप्रैल मई 2024 है, लेकिन शिगुफा उछालने वाले कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भी हो सकते हैं। हालांकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है और सत्ता में बैठी बीजेपी समय से पहले चुनाव करवाकर अपने हाथ जला चुकी है। ऐसे में इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी समय से पहले चुनाव करवाएगी। बाकी सियासत के नज़रिए से देखें तो इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव इसलिए करवाए थे क्योंकि तब कांग्रेस हाल ही में 2 हिस्सों में टूटी थी। कांग्रेस पर इंदिरा की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी और सरकार कुछ लेफ्ट पार्टियों के सहारे थी जो बार बार सरकार गिराने की धमकी दे रहे थे। 1984 में राजीव गांधी ने इसलिए चुनाव करवाए क्योंकि इंदिरा गांधी की मौत से उपजी सहानुभूति को कैश करवाना था। 2004 में वाजपेयी ने इसलिए चुनाव करवाए कि इंडिया शाइनिंग का नारा गूंज रहा था और वैसा कोई विपक्ष दिख नहीं रहा था जो वाजपेयी जैसी शख्सियत को चुनौती दे सके। लेकिन अभी मोदी सरकार के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है, न तो सत्ता की ओर से और न ही विपक्ष की ओर से। बाकी वाजपेयी का इतिहास तो पीएम मोदी को याद है ही, लिहाजा समय से पहले चुनाव अभी तक तो शिगुफे के अलावा और कोई साबित होता दिख नहीं रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकर। शुक्रिया।